Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear candidates. Welcome to AllNet Grooming. In this video, we are going to share with you an ISSB experience and also ISSB material, जिसमें आपको लेक्चर 8 के टॉपिक्स, पॉइंटर स्टोरीज एंड इस तरह की कुछ चीज़ें जो है जी आपके साथ शेयर की जाएंगी जो कि करंट ISSB में चल रही हैं. एंड दिस वीडियो इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वॉलनट ग्रूमिंग. देखिए कैंडिडेट्स, जब भी आपने किसी चीज़ की तैयारी करनी है ना, द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ समथिंग इज़ डूइंग योर बेस्ट टुडे. तो आपने आज ही से अपना बेस्ट पुट करना शुरू कर देना है. कल का वेट नहीं करना, शाम का वेट नहीं करना, अभी से स्टार्ट करें. ठीक है, जो भी आपका गोल है उसके लिए आपने अभी से मेहनत करनी है, तभी वो गोल जाके अचीव हो पाएगा. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट स्क्रीन पे आपके सामने नंबर शो हो रहा है. आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड PML लॉन्ग कोर्स 154 की प्रिपरेशन स्टार्ट है. वो ज्वाइन कर सकते हैं एंड ISSB प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट करें. ठीक है, एंड अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं देन सिंपली ज्वाइन अस ऑन यूट्यूब आल्सो. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आपको बता दूं कि PML लॉन्ग कोर्स 154 के जो व्हाट्सएप पे तैयारी हो रही है, हम पूरा वीक जो है जी स्टडी करते हैं एंड वीकेंड पे आपसे एक टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है जो कि बिल्कुल रियल पैरामीटर्स पे होता है. जैसा कि रियल टाइम आप ISSB सेंटर सॉरी इनिशियल टेस्ट के लिए सेंटर में जाके, ठीक है, सिलेक्शन सेंटर में जाके आप जब टेस्ट देते हैं, सेम उसी तरीके से टाइम लगा के उसी तरह के क्वेश्चन, ठीक है, तमाम क्वेश्चन जो होंगे वो एक्सपीरियंस से लिए गए होंगे. जो क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे वो भी एक्सपीरियंस से लिए गए होंगे. तो हाईली चांस होते हैं कि वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएं. तो इस तरीके से टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं. ठीक है, तो आप जो है जी यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर लें, आप इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं एंड आल्सो हमें जो है जी व्हाट्सएप पे लाजमी ज्वाइन करें. ठीक है, और अभी चलते हैं इस वीडियो में. इन दिस वीडियो फर्स्ट हम जो है जी एक्सपीरियंस एक देखेंगे लड़के का, जिसने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या रूटीन रही, क्या क्या उसके टेस्ट आए एंड लास्ट में उस कैंडिडेट ने जो है जी कहाँ पे क्या गलती की. जो उस कैंडिडेट की जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी, ठीक है, वो तमाम एज इट इज़ मैं शेयर करूँगा एंड आफ्टर दैट जो मटेरियल होगा इस वीडियो के एंड पे, ठीक है, एक्सपीरियंस के बाद इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. ठीक है, तो जुड़े रहिएगा. चलते हैं जी हम कैंडिडेट की तरफ. ठीक है, मैं उसकी वॉइस जो है प्ले करता हूँ आपके सामने, आप खुद ही सुनिएगा. ठीक है जी. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पॉइंटर स्टोरी यार वो थी जिसमें वो नहीं होता कि उसकी क्या नाम है, अकाउंट पर काफ़ी ज़्यादा मतलब वो रिक्वेस्ट आती हैं, तो फिर क्या होता है वो, इस तरह की एक थी. और एक थी ही फील्स आउटसाइडर देन ही, इस तरह की एक स्टोरी थी, पॉइंटर स्टोरी. ये दो थी. ठीक है, एग्जैक्टली मतलब वो तो नहीं है लेकिन बस ये इसका मतलब है. ठीक है, ये पॉइंटर स्टोरी है. बाकी मैं आपको वो शुरू से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. मेरी ISSB थी 18 से 22 फ़ेब 2024. कोहाट सेंटर थी. पहला दिन हमारा था, रिपोर्टिंग डे था. उसमें रिपोर्टिंग की, जिस तरह आपको सबको पता है, सुबह सुबह चले जाते हैं. सुबह हम के चेकिंग वगैरह की, डॉक्यूमेंट चेक हुए, रूम अलॉट हुए. रूम अलॉट होने के बाद हमारी पिक्चर खींची उन्होंने, ID कार्ड, आई थिंक सो ID कार्ड के लिए. तो फिर हमने उसके बाद खाना खाया. खाना खाने के बाद उन्होंने हमें तकरीबन, आपको वो ले जाते हैं तकरीबन 3 बजे तक, वो हॉल में ले जाते हैं, जौहर हॉल में. फिर उसके बाद हमारी फॉर्म फिलिंग शुरू होगी. फॉर्म फिलिंग, वो पहले लेक्चर मतलब वो आपकी क्या कहते हैं, वार्म वेलकम होता है. ठीक है, वो वीडियोस उन्होंने दिखाई थी, जिसमें वो एक लेफ्टिनेंट आन भी है जो साइकोलॉजिस्ट, वो मतलब उसकी वीडियो रिकॉर्डेड थी. तो इसी तरह वो वीडियो रिकॉर्डेड थी, उन्होंने वो वीडियो लगाई. फिर उसके बाद उन्होंने हमें मतलब कि बताया कि इस तरह से भी ये होगा आपका. फॉर्म फिलिंग फिर हमारी शुरू हो गई. वो 4 फॉर्म देते हैं जो सारे एक जैसे होते हैं. वो आपने क्या कहते हैं कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी. ठीक है, उसमें साफ एग्जैक्ट लिखना है, जो मतलब कि एक में लिखा है दूसरे में वही लिखना है. इसका बेहतरीन हल यही था कि मैंने इस तरह किया कि जैसे वो एक फिल कर रहा था, साथ साथ मैं दूसरा भी फिल कर रहा था. आपने राइटिंग अच्छी करनी है, साफ लिखना है. ठीक है, और कटिंग नहीं करनी, और हाथ भी थोड़ा सा तेज चलाना है. ठीक है, ताकि आपका टाइम वो पहला जो है ना, उस पर वो बहुत टाइम लगता है, तकरीबन आधा घंटा, क्योंकि आवाम को समझ नहीं आ रही थी. जो लड़के होते हैं वो काफ़ी सवाल कर रहे होते हैं, सर इधर क्या लिखना है, इधर क्या लिखना है, इधर क्या लिखना है. तो अगर आपको वो समझ आ रहा है तो आप दूसरे पे भी फिल करते जाओ. तो मैं इसी तरह दूसरे पे फिल कर रहा था. तो
फिर जब दूसरे पे पहुंचे मैंने तीसरा और चौथा भी फिल कर लिया था, ठीक है। इस तरह होता है। तो पहले 3 फेल वो इसी तरह कराते हैं, फिर उसके बाद आपको ऐसे राइटिंग देते हैं। ऐसे राइटिंग मैंने शेयर कर दिया, सोशल मीडिया का था। इफेक्ट ऑफ वो वैसे तो चेंज था, लेकिन मैंने जो मतलब अपना बनाया था उस पर था इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी और यूथ। इस तरह का था कि भाई क्यों हमारी यूथ सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करती है, और वो अपने मतलब कि सोशल सर्कल, उसका सोशल सर्कल जो है ना वो कम हो गया है, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ज़्यादा, मतलब वो मतलब कि आउटडोर टास्क नहीं करते, इस तरह का टॉपिक था। तो वो आपको पता है ऐसे जिस तरह लिखते हैं, पहले मैंने उसको डिफाइन किया सोशल मीडिया क्या होता है, फिर उसके बाद उसकी मतलब एक इंट्रोडक्शन लिखा, फिर एडवांटेज बताया, डिसएडवांटेज, फिर मैं जैसे रिकमेंडेशन दे रहा था तो उन्होंने टाइम नहीं दिया। मैं वो टाइम बहुत कम देते हैं आपको, वो कहते बहुत है 20 मिनट कहते हैं, शायद 10 मिनट भी नहीं देते, वो 10 एक मिनट देते हैं, 10 से 12 मिनट। तो वो आप बहुत, जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है और तेज़ लिख सकता है तो उसको बहुत एडवांटेज होगा, ठीक है। और साइकोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो मैं जो नोट रिकमेंड वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी राइटिंग बुरी थी, जो मेरे दोस्त रिकमेंड हुए उनकी राइटिंग अच्छी थी, ठीक है। तो ये अपने माइंड में बिल्कुल जो है ना स्टोर कर लें पक्का पक्का, कि राइटिंग अच्छी करनी है आपने, साफ लिखना है, सुथरा लिखना है, शॉर्ट लिखना है, टू द पॉइंट बात करनी है, और जो है ना तो क्या कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग वाली जो जिसमें कोई सेंस नजर आए, ठीक है। ऐसी कोई चवल नहीं मारनी, क्योंकि आपका ड्यूटी फिर उससे सवाल करता है जो ऐसे राइटिंग आप लिखते हो। अच्छा आप ऐसे लिख लोगे, फिर उसके बाद होता है उसके बाद होता है जी आपका साइका फॉर्म फिलिंग होता है। साइका फॉर्म फिल बहुत अपने गौर से कर रहे हैं, वो हमारा आया हुआ था कोई साइकोलॉजिस्ट के साथ था, उसने फॉर्म फिल कराया, वो फिल हो गया। उसके बाद इवेंट था हमारा डिसअपॉइंटमेंट थी आपकी क्या लाइफ थी, तो उसके लिए उन्होंने शायद हमें 2 मिनट दिए थे, ठीक है। तो वो उधर बहुत ज़्यादा लड़कों का जो है ना मैं कहता हूँ कि काम खराब हुआ था, एक ऐसे में और एक इसमें, बहुत अचानक बहुत कम टाइम देते हैं। मैं जितने मेरे दोस्त रिकमेंड हुए मतलब 151 में, 2 में, और भी मतलब मेरे काफ़ी दोस्त हैं तो जो टीसीसी में भी हैं, उन्होंने मुझे बताया था यार वो टाइम बहुत कम देते हैं। मतलब सुनने में आपको अलग लगता है, लेकिन जब आप खुद जाते हो ना, एक्चुअल फील जब होती है तो वो बहुत कम टाइम देते हैं, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत कम वो टाइम देते हैं आपको, ये बात याद रखना अपने माइंड में, जिसकी डेट आ रही है, मतलब जो जा रहा है आईसीएसबी में पेयर हो रहा है, उसके ये माइंड में पहले बात हो कि टाइम बहुत कम देते हैं वो, ठीक है। इसी तरह हमारा पहला डे खत्म हो गया जी। हमारा फिर फर्स्ट डे मतलब वैसे सेकंड डे था, लेकिन साइक का फर्स्ट डे होता है जिसे कहते हैं। सुबह सुबह उन्होंने मैं उठा लिया तकरीबन वही 5 बजे, फिर हमने नमाज वगैरह पढ़ी और कपड़े चेंज किए, शेव वगैरह जो करता है वो शेव हमने की, कपड़े ड्रेसिंग चेंज की, खाना खाया। खाना खाने के बाद हम रूम में एक बार थोड़ा मतलब फिर थोड़ा सा फ्रेश हुए, फिर उसके बाद हमने जो रोल ले गए। जो रोल लेने के बाद वही चेस्ट वाइज आपको बैठाते हैं, ठीक है। वहाँ से वो आपको चेस्ट वाइज आपको अराइवल डे पे भी मिल जाता है, रिपोर्टिंग डे होती है वहाँ पे आपको चेस्ट नंबर मिल जाता है। तो साइक का जिसको मतलब जो मेन चेस्ट नंबर होता है, ठीक है, वो चेस्ट नंबर आपको मिल जाता है। उसी तरह फिर आपको उसके हिसाब से बिठाते जाते हैं। हमारा तकरीबन 145 इस तरह इतना कोई थे, जिसमें 90 लड़के रिपीटर थे और बाकी फ्रेशर कम थे, ठीक है। तो फ्रेशर का जो था हमारा 8 और 9 का, किसी का 9 का था, किसी का 8 का ग्रुप था, मेरा 8 का ग्रुप था ठीक है। इसी तरह फिर हमें बैठा दिया उन्होंने। तो फिर इसी तरह वो थोड़ा लेक्चर देते हैं। लेक्चर के बाद साइकोलॉजिस्ट आया, उसने बताया कि भाई आपका पहले सेंटेंस कंप्लीशन होगा, वो डेमो देते हैं। फिर सेंटेंस कंप्लीशन के लिए बहुत कम टाइम देते हैं, वैसे तो कहते हैं ऑफिशियली 6 मिनट होते हैं, लेकिन वो आपको 4 मिनट देते हैं तकरीबन, क्योंकि मैंने उसकी तैयारी बहुत अच्छी की थी, ठीक है। मैं सही के बहुत अच्छे मैं कर गया था, जितना प्रिसाइज कर गया था, जितना छोटा कर सकते उतना छोटा करो, अपनी बाइट टू द पॉइंट। जिस तरह अभी एक वर्ड आया था मेरा ज़मीर, तो मैंने लिख दिया था मेरा ज़मीर मेरी ताकत है, ठीक है। इस तरह छोटे छोटे तो इस तरह का, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है यार, ठीक है, इसलिए करना, क्योंकि वहाँ पे मौसम थोड़ा चेंज हो गया था तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना। अच्छा उसके बाद आ गया जी आपका वो सेंटेंस कंप्लीशन सबसे पहले टेस्ट होता है, और किसी किसी का मैट होता है, लेकिन हमारे ग्रुप बैच में जो था वो मैट आखिर में हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस कंप्लीशन हुआ, फिर उसके बाद वैट हुआ। वैट वही रिपीट थे, लेकिन हमारी बार कम रिपीट हुए थे, ठीक है। ज़्यादातर नए वर्ड थे, कुछ कुछ तो मीनिंग भी नहीं आता। मैंने कोई तकरीबन 6 7 वर्ड छोड़े थे, बाकी मैंने किए थे। और मैं तकरीबन 70 क्वालिटी की, मैंने क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अच्छे सेंस, आपका सेंस नज़र आना चाहिए, आपकी थिंकिंग नज़र आनी चाहिए, आपकी इमेजिनेटिव आप हो ना, ऐसा ऐसा दिखाना है अपने आप को, ठीक है। वो उसमें ऐसे आपने सोचना, अच्छे जुमले लिखने हैं, ठीक है। जिस तरह भी एक वर्ड आया था एक्शन, मैंने लिखा एक्शन ऑलवेज स्पीक। इस तरह मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट जो आपको माइंड सेट है, इस तरह मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। किसी की कॉपी ना करो, अपनी पर्सनैलिटी
कॉपी भी करते हो तो फिर उसको थोड़ा प्रिसाइज करो, और याद कर सकते हो तो करो, वरना वहाँ नहीं याद आते आपको, ठीक है। वो जैसे होता है वो कर देते हैं, वो कहते हैं तो 10 सेकंड है, मेरे ख्याल में तो 6 सेकंड 7 सेकंड देते हैं, वो उससे ज़्यादा नहीं देते वो। तो वो इस तरह हमने कर लिए। फिर उसके बाद हमारी पिक्चर पॉइंटर स्टोरी आई। पिक्चर पहली थी, ठीक है, पहली पिक्चर आई, उसने मैं डेमो दिखाया, वो जिसमें एक लड़का बैठा होता है, छोटा सा सोच रहा होता है, वो उसने मैं डेमो दिखा, उस पर बोला कोई बोल सकता है, तो सब ने बारी 2-3 लड़कों ने बोला कि ये इस तरह स्टोरी बन सकती है। उसने कहा ठीक है। तो स्टोरी का आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी किस तरह लिखते हैं, वो भाई ने आपको बता दिया होगा, यूट्यूब पे उसको एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे तरीके से, ठीक है। पहला था जिसमें 2 लड़के थे, मतलब एक बड़ा सा लड़का था, एक थोड़ा छोटा सा लड़का था, ठीक है, वो भाग रहे थे। एक ये पिक्चर थी। दूसरी थी, इसमें एक लड़का रो रहा होता है, एक लड़की हाथ, मतलब उसको वो थोड़ा सा मोटिव, आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हो, मतलब वो उसे हाथ कर समझा रही थी कोई चीज़, ठीक है। तीसरी थी, एक लड़का है, वो एक लड़की को कोई चीज़ दे रहा होता है, लड़की थोड़ी ज़्यादा एज की होती है, लड़का थोड़ा कम एज का होता है। और चौथी जो थी ना, उसमें एक पिक्चर में 5-6 अलग अलग मतलब कि स्टोरीज थी। इसमें एक सर बना हुआ था, सर के अंदर एक बंदा खड़ा है माउंटेन पे, इस तरह एक दिखाया था कि क्या कहते हैं यार, एक क्लाउड को दिखाया गया था, ठीक है, एक स्काई को दिखाया गया था, एक फीमेल का चेहरा भी था, इस तरह एक पिक्चर में काफ़ी था उसमें। और पॉइंटर स्टोरी मैंने बाइक को शेयर कर दी है, ठीक है, वो आपको कर देगा, जिसमें वो आपको फिर वो क्या करता है, उस पर मैंने एक अच्छी स्टोरी बना दी, अपने अपने साथ रिलेट कर दी। एक थी कि व्हेन ही फील आउटसाइडर देन, इस तरह की स्टोरी थी, वो बड़ी चवल सी थी, किसी को समझ ही नहीं आई। तो वो मैंने लिख ली। फिर उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन हुआ। उसके बाद हमारी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। सिचुएशन यार वो रिपीटेड होती है, ठीक है। वो मैंने सिचुएशन में थोड़ी अच्छा नहीं परफॉर्म किया, ठीक है, मैं मेरा ये गलती थी, ठीक है। उसके बाद हमारा हुआ मैट। मैट वही रिपीटेड होता है। मैट के बाद ओपीआई जो होता है ना, आजकल जो ओपीआई चल रहा है, वो एक होता है 150 का, 150 से कंप्यूटर पे होता है। कंप्यूटर से पहले 150 का एक 80 मतलब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके मेरे आई थिंक सो 15 मिनट देते हैं, शायद 10 मिनट या 15 मिनट, बहुत कम टाइम देते हैं, ठीक है, ताकि जो आप नेचुरल हो वो आप बाहर आ जाओ, ठीक है, वो दिखा लेते हैं। तो अच्छा, तो वो नेचुरल जो चीज़ होती है ना, वो आपकी बाहर आ जाती है, क्योंकि टाइम कम होता है। आप तकरीबन 10 सेकंड से ज़्यादा एक सवाल पे आप ज़्यादा नहीं लिखा सकते, ठीक है। तो वो जो नेचुरल हो वो बस रहो, ठीक है। अपने आप को आपको पता होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी किस किस्म की है। वो कहते हैं ना कि ISSB से वो रिकमेंड हो जाता है जिसने अपने आप को पहचान लिया। अगर आप अपने आप को पहचान लेते हो तो आप तकरीबन, आप ज़्यादातर चांस होते हैं आप रिकमेंड हो जाते हो, साइकोलॉजिस्ट से खासकर, ठीक है। मैं खुद जो नोट हुआ हूँ तो वो भी साइक से ही नोट हुआ हूँ, मुझे जितना है, ठीक है। तो अच्छा, वो हमारा हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा जो पहला डे था साइक का, ये ख़त्म हो गया। अच्छा यार, तो फिर हमारा जो जिसको कहते हैं कि फर्स्ट डे जीटीओ कहते हैं, वैसे सेकंड डे होता है और फर्स्ट डे जीटीओ होता है। तो जीटीओ के जो ग्रुप है वो आपके एक दिन पहले बन जाते हैं, जिस दिन आपके साइक होते हैं, साइक का टेस्ट होता है ना, यानी साइक डे होता है, उस दिन आपके शाम टाइम आपको स्टाफ बताते हैं कि आपका ये ग्रुप है, ठीक है, आपने इसी तरह साथ चलना है। तो इसी तरह फिर अगले दिन कुछ लोगों को लिए साइक की मतलब कॉल आ जाती है। वो इस तरह करते हैं कि आपको ना, जो ISSB है ना, वो हार्ट, उसमें तो हमारा इकबाल था। तो इस तरह मतलब वो थोड़ा सा आगे से जो सेंटर से पार्क वगैरह बनाया हुआ है उन्होंने जगह, वहाँ पे वो खड़ा करते हैं लॉन लॉन एरिया में। तो वहाँ पे वो कहते हैं आप फॉर्मल ड्रेसिंग में आ जाओ, ठीक है, क्योंकि वैसे भी जीटी भी तो फॉर्मल ड्रेसिंग में होती है, इंडोर टास्क होते हैं। तो वो जिसके साई का इंटरव्यू होता है उसको बुला के ले जाते हैं। फिर उसका जब साई का इंटरव्यू हो जाता है सबका, वो आ जाते हैं, फिर आप जाते हो हॉल में। हॉल के बाद आपके जीटीओ आते हैं, आपको लेके चले जाते हैं। जीटीओ लेके जाते हैं आपको रूम में, ठीक है, जहाँ पे आपकी मिलिट्री प्लानिंग भी होगी, यानी इंडोर टास्क दोनों में होते हैं। अच्छा, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं, अच्छा, वो कहता है सब ना बारी बारी इंट्रोडक्शन अपना कराएंगे, ये नहीं चेस्ट वाइज, जिसको मतलब फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर, इस तरह, मतलब फर्स्ट वाला पहले इंट्रोड्यूस करेगा, फिर वो बताता है कि आपने क्या क्या बताना है और क्या क्या नहीं बताना। आपने बताना होता है अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो, आजकल क्या कर रहे हो, आपकी हॉबीज़ क्या है और स्पोर्ट्स के, बस ये, दैट्स इट, आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अगर वो उस पर काउंटर सवाल कर लेते हैं, हमारे ग्रुप में उसने सबसे काउंटर सवाल किए थे, मेरे से ज़्यादा किए थे, ठीक है। मैंने हॉबीज़ ज़्यादा लिखी थी। मैंने लिखा था मैं बुक रीडिंग करता हूँ, पॉडकास्ट देखता हूँ, ठीक है, टर्किश ड्रामास देखता हूँ, मैंने ये 3 लिखी थी हॉबीज़। उसने मेरे से इस बारे में सवाल किए, मैंने उसको सेटिस्फाई किया तो मुस्कुराने लग गया था, ठीक है, वो पॉजिटिव था। उसके बाद एक न्यूज़ पूछी, न्यूज़ करके जाना, इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़, ये बात माइंड में रखना, ठीक है। बीबीसी देखो, मतलब इस तरह बीबीसी देखो या कहीं देखो, जनरल नॉलेज थोड़ी सी इंप्रूव करो, ठीक है, वो बड़ा पॉजिटिव पॉइंट देते हैं। मैंने बड़ी अच्छी न्यूज़ दी थी, तो उसने फिर मुझसे पूछा था कि आर यू श्योर, भाई ये ठीक है या नहीं गलत है। मैंने कहा नहीं सर, ये सही है, मैंने बीबीसी भी देखी थी। तो वो अच्छा, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है।
तो फिर उसने इस तरह बारी बारी लेक्चरेट के टॉपिक देने शुरू कर दिए सबको। मेरा 5वां चेस्ट नंबर था, 15वां मतलब था, वैसे 5 भी कह सकते हो आप, 15वां भी कह सकते हो। तो क्या सीन हुआ कि जब मेरी बारी आई तो मुझे 2 टॉपिक दिए। एक था एक्सचेंज गिफ्ट का जो था, मतलब कि वो एक्सचेंज जो गिफ्ट करते हैं उससे प्यार बढ़ता है या नहीं, और दूसरा था कि रोल ऑफ पेरेंट्स इम्पार्ट मोरल वैल्यूज़ ऑफ देयर चाइल्ड। तो मैंने ये सेकंड वाला चॉइस किया, इस पर मैंने अच्छा बोला। मैंने इसमें मैं ट्यूटर में बड़े काउंटर सवाल किए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने थोड़ा सलाम का इसके ऊपर बता दिया था, ठीक है, क्योंकि मेरी हज़रत अली फेवरेट पर्सनैलिटी थी, तो मैंने उसको भी बता दिया। उसने मेरे पे उसके ऊपर मेरे पे सवाल करा, लेकिन मैंने उसको बहुत बहुत अच्छा तरीके से सेटिस्फाई किया। तो फिर वो कहता है थैंक यू जेंटलमैन, यू हैव, वो कहता है कि आप सीट बैठ जाओ, ठीक है, आपका ख़त्म हो गया लेक्चरेट। वो लेक्चरेट बहुत कम देता है, आपको टाइम नहीं देता। अगर आप कहानी डालना शुरू कर दो वो बिठा देता है, अगर लॉजिकल थिंकिंग दोगे तो वो ठीक है। हमारा यूट्यूब थोड़ा नाइस बंदा था, ठीक है। उसके बाद आई मिलिट्री प्लानिंग। मिलिट्री प्लानिंग में इजी सीन होता है, आपने क्या करना है, जो ना सबसे पहले जो आईएसबी में जा रहा है, ठीक है, मिलिट्री प्लानिंग होगी या जिसमें क्विक जो होता है ना, क्विक रिस्पॉन्स होता है या कैलकुलेशन होती है, वो आपने घर से तैयारी करनी है। आप ऑनलाइन दरसगाह को देखें, ठीक है, वहाँ पे यूट्यूब उस पर मिलिट्री प्लानिंग अवेलेबल है, कमांड टास्क भी है, तो वही रिपीटेड होते हैं, ठीक है, आपने वो करना है। तो वहीं से मैंने भी तैयारी की थी, ठीक है। इस तरह इंटरनेट पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी यार। मिलिट्री प्लानिंग में आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि गाड़ी की स्पीड इतनी है तो इतने कितने में डिस्टेंस करेगी। तो इसको आप मैथ की यूट्यूब पे चैनल देख लो, मैथ इस तरह ये आ जाएंगी, ठीक है, काफ़ी आ जाते हैं मैथ की आ जाते हैं, तो ये हर जगह अवेलेबल है, आप वीडियोस मिल जाएंगी, मसला नहीं है। इस तरह आप करके जाओगे। तो मैं करके गया, मैंने चवल मार दी कि मैंने एक चीज़ को छोड़ दिया कि हमारा जिस जगह पे मैं पॉइंट से बंदे लेके जा रहा था ना, उसमें उसने कहा था कि ये अभी नया बना, इसमें बंदे ही नहीं है। लेकिन ब्रीफिंग में उन्होंने कहा था कि इसमें बंदे हैं, लैक बंदे हैं। मतलब ये नहीं बताया था कम है, लेकिन ब्रीफिंग में उन्होंने जो रिटर्न ब्रीफिंग देते हैं उसमें लिखा था कि इसमें बंदे हैं ही नहीं। तो मेरा वो बहुत नेगेटिव पॉइंट हुआ था। मैंने बना तो लिया था 5 मिनट में, लेकिन वो बिल्कुल ही ना ख़राब हो गया। लेकिन फिर जब मैंने पढ़ लिया कि मैंने ख़राब कर लिए, तो मैंने अल्टरनेटिवली ना सेकंड प्लान बना लिया, ठीक है, क्योंकि मेरी मैथ कैलकुलेशन अच्छी थी, तो मैंने सेकंड उसी टाइम 5 मिनट में बना लिया। मेरा जब आया यूट्यूब मुझे कहता कि ये तो आपने गलत बना दी, तो मैंने उसको बताया कि सर मेरे पास सेकंड भी है प्लान। तो वो 2 चीटी थे, ठीक है, एक सीनियर था और एक जो अंडर ट्रेनिंग है, आजकल ज़्यादा अंडर ट्रेनिंग भी चल रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि अंडर ट्रेनिंग था। उसके बाद बस यार इस तरह टॉपिक था, ठीक है। उसके बाद कुछ ज़्यादा शापर वो नहीं था, ठीक है। तो बस ये सीन था और हो गया बस इस तरह, मतलब अच्छा वो भी हो गया था, मैंने कर दिया था। मैं मुझे अवार्ड मिल गया, मैंने प्रेजेंट कर दिया। फिर आउटडोर टास्क है वो मैंने बहुत अच्छे परफॉर्म किए, ठीक है, वो सबको पता है किस तरह होते हैं। उस तरह फिर ये हमारा यूट्यूब डे ख़त्म हो गया। बस यही था यार। इस तरह था। फिर उसके बाद हमारा वो आखिरी जो डे होता है उसके लिए हमारा था, क्या कहते हैं, डिप्टी के साथ था हमारा डे। बस वो ग्रुप डिस्कशन ही वो मैं अच्छा बोला। फिर वो हमारा इंटरव्यू हुआ, वो भी अच्छा हुआ था मेरा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा बाकी जो ड्यूटीज़ के रह गए थे वो भी हो गए। 5वें दिन जो था, मतलब कि हमारा आखिरी डे होता है डिपॉजिट डे, उसमें काफ़ी लड़कों को बुलाया वापस री के लिए। मतलब थे काफ़ी लड़के थे, ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं थे, बस वो ये थोड़ा सा पर्सनल है तो मैं इसलिए आपको नहीं बताऊंगा। तो फिर बस मेरा री हुआ कमांड नेट के साथ, तो मैं नोट वो अच्छा हुआ था, लेकिन मैं फिर रिजल्ट आया तो मैं नोट रिकमेंड हो गया था। तो ये तो मेरा इंटरव्यू था। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने क्या चवल नहीं मारनी, ठीक है। सबसे पहले मेन चीज़ होती है जीटीओ में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग गलतियाँ करते हो जीटीओ में। जीटीओ में अपने कोऑपरेटिव रहना है, ठीक है, टीम वर्क कर रहे हैं और ख़ुद कोई ज़्यादा आगे नहीं करना, ठीक है, लेग पुलिंग नहीं करनी है आपने। बस अपने आप को इम्प्रूव करो, ग्रूम करो, ठीक है, फिजिकल थोड़ी फिटनेस ज़्यादा करो। मेरे ऑब्स्टिकल भी 6 हुए थे, में से 3 फाउल हो गए थे, तो लड़कों को काफ़ी चोटें भी लगी हैं, ठीक है। तो मैंने कर तो 8 लिए थे, लेकिन क्योंकि 2 फाउल हो गए थे तो वो काउंट नहीं हुए। तो इसी तरह आप अपने आप को थोड़ा फिट करके जाओ, ठीक है। और इस तरह क्या कहते हैं कि अपने आप को जितना अच्छा रीडिंग जो हैबिट है वो डालो, ठीक है, पढ़ के जाओ। ऐसे राइटिंग, अच्छा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ऐसे राइटिंग है, ग्रुप डिस्कशन है, लेक्चरेट है, और साइक की तो सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, ठीक है। और जो बात करते हो वो लॉजिकल हो, ठीक है, जो भी बात करते हो, कहीं भी बात करते हो ना वो वैलिड हो। ये नहीं यार अगला बंदा जो है ना, वो जब हमारा डिप्टी का हुआ था ना ग्रुप डिस्कशन, तो मैंने इतने वैलिड पॉइंट दिए थे कि मेरा डिप्टी उसको काट नहीं सकता था, ठीक है। लेकिन जब वो दूसरों को बोलता था ना,
और इसी तरह जब लेक्चरेट हुआ तो मैंने इस तरह लॉजिक दी थी कि वो मेरा पॉइंट कटते नहीं थे। लेकिन दूसरे लड़के से जब वो जीटीओ उसको वो आपको क्या करता है कि वो तोड़ता है आपको, ठीक है। मेरा फ्लो जा रहा था, उसने मुझे तोड़ा, ठीक है। मैं फिर उसने मेरे से सवाल किए, फिर मैं फ्लो पे आया, फिर उसने मुझे तोड़ा, फिर मुझे सवाल करने शुरू कर दिए। फिर उसने मेरे से बहुत ज़्यादा सवाल किए, तकरीबन अगर मेरे 2 मिनट उसने मेरे से सवाल किए, हमारे सब उसने बहुत ज़्यादा सवाल किए। वो आपकी जो आपको पॉइंट देते हो ना, अगर वो आप उसकी बात मान जाते हो, मतलब जीटीओ कहते हो हाँ जी सर जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, इसका मतलब है जो आपने बताया वो गलत है, यानी आपका वो पॉइंट कंसिडर ही नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए जो बोलना है वो लॉजिकल थिंकिंग करनी है आपने, अपने को ग्रूम करो, ठीक है। और मेन चीज़ है आपने ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ दिखानी है। कोचिंग वगैरह करने की कहीं से ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं, उससे बेहतर है आप इंग्लिश की ना कहीं अकेडमी लगवा लो। मैं ये बेहतरीन बताऊंगा, उसमें आप क्या करो, उसमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल, रिटर्न एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन तो आपके इंपॉर्टेंट है यार, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो वर्बल हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करके जाओगे ना, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ उनको आपने शो करानी है हर टास्क में, हर जो भी टास्क हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको आप अपने आप को सही उसको दिखाओ कि यार भाई हाँ मैं हूँ, ठीक है। अगर आप कोऑपरेटिव शो कर रहे होगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये कोऑपरेशन शो कर रहा है, ठीक है। उनको समझ आ जाती है कि कौन कितने पानी में, ठीक है। उसके हिसाब से वो आपको फिर चीज़ बाकी टास्क भी देता है, उसी तरह वो आपसे सवाल करता है, इसी तरह आपसे इंटरव्यू करता है, यही चीज़ चलती रहती है, ठीक है। इसी तरह आपने अपने आप को ग्रूम करो, ठीक है। और अगर ये बोलूँगा कि तैयारी सही अच्छी करके जाओ, ठीक है, ताकि आपको पछतावा ना हो कि यार मैंने आईसीएस भी अच्छी नहीं थी, मतलब शोगल मेले के लिए मत जाओ। जो लोग कहते हैं ना कि शोगल में आईसीएस बी जाओ और उसकी तैयारी नहीं चाहिए, तैयारी चाहिए भाई, अच्छी खासी तैयारी चाहिए होती है। और मेन चीज़ है अपने आप को पहचानो कि आप किस किस्म के बंदे हो, आपको कब गुस्सा आता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें वो पूछते हैं, यानी आपको बेसिकली आपको क्या पसंद है यार, आपको कब गुस्सा आता है, आप कैसा फील करते हो, कब डिप्रेस फील करते हो, कब खुश फील करते हो, खुशी में क्या करते हो, गुस्से में क्या करते हो, यानी हर बंदे का एक अलग अलग सीन होता है। इसी तरह अपनी ये पर्सनैलिटी आप ये आप क्या करो, अपने आप को जब सोने से पहले अपनी डायरी राइटिंग भी, जो डायरी राइटिंग जिसे कहते हैं ना, वो भी डेवलप कर लो। उससे रिटर्न एक्सप्रेशन भी अच्छा हो जाता है और आपको पता चलना शुरू होता है कि मैं आज दिन में क्या कर रहा हूँ। और कोशिश करो कि अपना हर दिन अगले दिन से अच्छा दिन गुजारो, ठीक है। कुछ सीखो उस दिन में, कुछ सीखो, भले थोड़ा कोई सीखो, 1% भी सीखो, ठीक है, सीखो ज़रूर, ठीक है। बस ये मैं दूंगा क्योंकि मैं तो नोट हूँ, लेकिन आपकी शायद काम आ जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली बार अच्छा अप्लाई करूँगा, अच्छी जो मेरी गलती हुई है वो मैं नहीं करूँगा। तो मतलब मैं तो सिर्फ एज पे नोट हूँ, ठीक है, मतलब मैं तो रिकमेंड हो जाता अगर मैं एक, बस वो कहते हैं ना कि एक स्टेप गलत हो गया था, तो बस किस्मत में नहीं था मेन चीज़। तो तैयारी करके जाओ, बाकी यार दुआओं में याद रखना भाई को। खुदा हाफिज। नहीं नहीं यार ठीक है, आपने अच्छा किया था। बस यार मेन जो चीज़ थी ना वो मुझे लगता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो बंदे को समझ नहीं आती, वो साइकी होती है, ठीक है। बाकी बंदे कर लेता है। मैंने यूट्यूब इतना इम्प्रेस किया था ना, वो मेरे लिए लड़ा है, ठीक है। उसने मुझे हाईली रिकमेंड किया तो मैं कमांडेंट के पास गया था, और इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ था, तो मुझे लगता है उसने शायद 50-50 कर दिया होगा कि भाई अगर कमांडेंट रिकमेंड करता है तो ये फिर ट्रिपल चार्ली हो जाएगा। लेकिन बस नहीं हुआ, किस्मत शायद नहीं थी यार। बाकी 154 में दूंगा तो थोड़ा सा और इम्प्रूव करूंगा, ग्रूम करूंगा अपने आप को। तो काम मार खाई है, राइटिंग अच्छी करूंगा, और इंग्लिश भी थोड़ी और अच्छी करूंगा, क्योंकि इंग्लिश यार इतनी कोई इंपॉर्टेंट खैर नहीं है। बस मेरी दरमियानी थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी और बहुत बुरी भी नहीं थी, मतलब एक जो एफएससी का बच्चा होता है, ठीक है। मैं इसका था तो इतनी तो है कि मैं इजीली बोल लेता हूँ, बोलने लिखने में मुझे कोई मसला नहीं था। बस राइटिंग का मेरा इशू था, तो वो भी उसने थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है साइक के ऊपर। तो आप कोशिश करो कि यार जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं मतलब जिनसे मैंने तैयारी की थी आर्मी अफसरों से, तो उन्होंने बताया था कि यार एसे राइटिंग, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट और साइकोलॉजिस्ट के तो टेस्ट सारे इंपॉर्टेंट है। बस ये 4-5 चीज़ें, और फिजिकल थोड़ा सा अच्छा करो ताकि वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आपके अच्छे हो जाए, और कमांड टास्क और मिलिट्री प्लानिंग इसमें आपने अच्छे से ब्रीफ करना होता है। ये अगर आप कर दो तो आप रिकमेंड हो जाते हो तीनों से। बस और कुछ भी वो नहीं देखते, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि आपके पास बहुत ज़्यादा कोई जनरल नॉलेज है। मेरी जनरल नॉलेज अच्छी थी, लेकिन मैं से बहुत कम सवाल किए, मेरे ख्याल में तो किए ही नहीं है, जनरल नॉलेज के सवाल किए ही नहीं है उसने। तो वो जनरल नॉलेज करते नहीं है, पर्सनैलिटी को चेक करते हैं। तो बंदे को बस ये पता होना चाहिए पर्सनैलिटी का कौन सा है। बस यही मुझे खुद जो है थोड़ा सा फील हुआ था कि यार मैंने कहाँ गलती की है। अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अभी लिख रहा हूँ कि मैंने कहाँ क्या गलती की है। और बस थैंक यू फॉर यार गाइडेंस, और काम अपना जारी रखो, अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, इसी तरह। हाँ ज़्यादा मतलब वो किसी एक्सट्रीमिस्ट पे नहीं बताओ, बाकी तो सही है ऐसा। पिक्चर और पॉइंटर स्टोरी का तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने तो अच्छी पिक्चर स्टोरी बनाई थी, पॉइंटर भी।
तो अब पता नहीं साइक ने क्यों नोट किया, मतलब मुझे जितना शक लगता है साइक ने नोट किया था, तो क्योंकि जीटी से तो मैं रिकमेंड था, तो इस वजह से। तो बस ठीक है, आपने अच्छा यार स्टोरी आपने अच्छी बताई थी, किस तरह मैंने उसी तरह स्टोरी लिखी थी। वो मुझे जिधर से मैंने गाइडलाइन ली थी उन्होंने भी ऐसे ही बताया था कि एक मतलब पहले करेक्टर को डिफाइन करो, फिर उसका बैकग्राउंड बताओ, फिर प्रेजेंट क्या चल रहा है, फिर फ्यूचर में क्या उससे रेजोल्यूशन किया, सोल्यूशन क्या निकला है। तो इस तरह एक चीज़ होती है, थोड़ी सी थोड़ा सी एक्शन हो, थ्रिलिंग हो, अगर एक्शन हो तो हो, वरना नहीं है तो फिर वो फेक डालने की जरूरत नहीं होती। बस थैंक यू यार, बाकी मैं 154 की भी तैयारी करूंगा इंशाल्लाह। तो कोई और लड़कों का मुझे मिला तो वो भी मैं आपको सेंड करता रहूंगा। आई होप के काफ़ी लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आईएसएसबी में क्या चीज़ें होती हैं एंड किस तरीके से होती हैं। एंड जो लोग वॉलनट ग्रूमिंग के साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी पहले से, वो तो बहुत सारे एक्सपीरियंस देख चुके होंगे और बहुत सारी उनको मतलब क्या है कि एकदम रेडी हो चुके होंगे कि यार कौन से दिन में क्या चीज़ कब होती है, क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन चाहिए, ठीक है। एंड इंशाल्लाह जो है जी आपके साथ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का भी एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे रिकमेंड भी हुए हैं 153 में, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बारी आती है जी आईएसएसबी मटेरियल की। सबसे पहले जो इस कैंडिडेट ने बताया है वो है जी ऐसे राइटिंग टॉपिक, ठीक है। ऐसे आपका आता है, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट डे जब आप बायोडाटा फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो आपसे एक ऐसे भी लिखवाया जाता है। तो ऐसे जो है जी सेम उसी तरीके का होगा जिस तरीके से आपने इनिशियल टेस्ट के दौरान इंटरव्यू से पहले ऐसे लिखे थे, सेम वैसा ही होता है। तो ऐसे है जी इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी और यूथ, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। नाउ टाइम टू सी लेक्चरेट टॉपिक्स, ठीक है। लेक्चरेट के टॉपिक्स हर कैंडिडेट को अलग लेक्चरेट को टॉपिक मिलता है, और आप इस चक्कर में ना पड़े रहिएगा कि मेरा कोहार्ट सेंटर है तो मैं सिर्फ कोहार्ट के ही एक्सपीरियंस देखूंगा, ठीक है। ये सारा आईएसएसबी के चारों सेंटर्स आपस में इंटरलिंक हैं और तमाम डाटा, ठीक है, एक दूसरे सेंटर्स के साथ शेयर होता है। एंड कोहार्ट में जो पूछे जा रहे हैं हो सकता है वही मलेर पूछे जाएं, ठीक है। मतलब किस तरीके से आने के चांस होते हैं, ठीक है। लेक्चर 8 के टॉपिक जो चल रहे हैं, ठीक है, आपको आइडिया भी हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है जी इफेक्ट्स ऑफ पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामाज ऑन यूथ, सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड है जी रोल ऑफ पेरेंट्स इन पार्ट ऑफ मोरल वैल्यूज ऑफ देयर चाइल्ड, आगे चलते हैं। थर्ड है इफेक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन पीपल मेंटल हेल्थ। नंबर 4 नेगेटिव इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये देखें, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा इसको घुमा के भी वो आपको दे सकते हैं। अब देखिए टेक्नोलॉजी भी है तो इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी इज डिक्रीजिंग जॉब्स, इस तरीके का भी आता है, आपका लेक्चरेट आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने इस एंगल से भी इन टॉपिक्स को तैयार कर लेना है। फिफ्थ वन मोबाइल इज अ कर्स और ब्लेसिंग। नंबर 6 effects of western culture on our society or on our culture or on our youth. 7 number exchange gifts increase love. Number 8 why female are good teacher than male, ठीक है। अब बारी आती है डिस्कशन टॉपिक्स की। अच्छा, लेक्चरेट जो होता है ये फर्स्ट टास्क होता है जीटीओ का, ठीक है, एंड उसके बाद मिलिट्री प्लानिंग होती है। जो डिस्कशन है जी ग्रुप डिस्कशन जिसको कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन जो होता है फर्स्ट टास्क होता है आपके क्या कहते हैं उसको, डिप्टी प्रेसिडेंट का, ठीक है, द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ डिप्टी प्रेसिडेंट। डिस्कशंस का जो होता है एक टॉपिक इंग्लिश में आता है एंड एक टॉपिक उर्दू में होता है डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो दोनों टॉपिक्स देखते हैं क्या आया था कैंडिडेट का। इंग्लिश में है जी रिफॉर्म्स ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम्स। उर्दू पाक्स की कमी की वजह से यूथ पर क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड अगेन एक बार फिर से आपको नंबर शेयर किया है, ठीक है, आप जरूर ज्वाइन करें। इफ़ एनी क्यूरी यू हैव, ठीक है, आप रब्ता करें, इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री में आपको गाइडेंस दी जाएगी तमाम, ठीक है जी। एंड जुड़े रहिएगा वॉलनट ग्रूमिंग के साथ, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।